नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। एसएससी पीवाईक्यू जीके जीएस सीरीज 2025 में आप सभी का स्वागत है। और भारतीय संविधान के हमने 12 पार्ट का एनालिसिस किया। आज हमारा पार्ट नंबर 13 है। इसमें भी हम 35 क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे और क्वेश्चन के आधार पर जो भी संलग्न कॉन्सेप्ट है उनको भी सीखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं, लेते हैं इस सेशन का पहला क्वेश्चन नंबर 336। कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए किसकी पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। तो कराधान के संदर्भ में जो पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की होती है, राष्ट्रपति की होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 337। जब मतदान के अधिकार की पात्रता की आयु 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दी गई तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे। उस समय भारत के राष्ट्रपति थे ऑप्शन नंबर बी आर वेंकट रमन। इन्होंने 61वां संविधान संशोधन हुआ था। 61वें संविधान संशोधन 1988 में ये संशोधन हुआ था। 61वें संविधान संशोधन में ये कहा कि जो मतदान के अधिकार जो आयु है उसको 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया 61वें संविधान संशोधन के तहत। अगर आपसे कहा जाए कि आर वेंकट रमन का जो कार्यकाल था, कार्यकाल ये कब से कब तक था, तो ये 1987 से लेकर 1992 तक, 1987 से 1992 तक। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय संघ का कार्यकारी शक्ति और भारतीय संघ की रक्षा बलों का सर्वोच्च कमान किसके हाथ में होता है। तो राष्ट्रपति के हाथ में होता है, क्योंकि तीनों सेनाओं का सेनाध्यक्ष कहा जाता है। तीनों सेनाओं का सेनाध्यक्ष, तीनों सेनाओं का सेनाध्यक्ष कहा जाता है। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 339 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्व राष्ट्रपति, इसमें आपको बताना है भारत के पूर्व राष्ट्रपति। तो भारत के राजीव गांधी प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, लाल बहादुर शास्त्री ये भी प्रधानमंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये पूर्व राष्ट्रपति। ये 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं, 2 बार रह चुके हैं, 2 बार ये राष्ट्रपति के पद पर चयनित रह चुके हैं। इनका जो कार्यकाल था वह 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक था। ये कार्यकाल था इनका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 340। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप जानते ही। अगर प्रथम की बात करें तो प्रथम में राष्ट्रपति ये है। महिला की बात करें, महिला राष्ट्रपति तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल प्रथम महिला थी। प्रथम आदिवासी महिला तो द्रौपदी मुर्मू जी इस समय जो कार्यरत हैं, द्रौपदी मुर्मू जी। ये संथाल आदिवासी समूह से आती हैं, संथाल आदिवासी समूह से जाती हैं। तो इन सब चीजों को भी थोड़ा सा ध्यान में रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 341 में कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया की गई है। जो उपराष्ट्रपति हैं उनको हटाने की प्रक्रिया की गई है ऑप्शन नंबर ए 67 में आर्टिकल 67 में उपराष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया की गई है और वह उपराष्ट्रपति को राज्यसभा द्वारा संकल्प के आधार पर हटाया जा सकता है।
जिसे राज्यसभा के तत्कालीन तथा समस्त सदस्यों के बहुमत पर पारित किया जाना चाहिए, जिसमें लोकसभा की सहमति आवश्यक है। तो यह आर्टिकल 67 में इसका प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 342, भारत के राष्ट्रपति का पद कितने वर्षों के लिए होता है? तो आप बार बार ये पढ़ते चले आ रहे हैं, इसको बताने की तो जरूरत है नहीं कि 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 343, भारत के राष्ट्रपति के रूप में इनमें से किसका कार्यकाल सबसे छोटा रहा है? सबसे छोटा आपको बताना है नीलम संजीवा रेड्डी यानी जैल सिंह और फारुद्दीन अली अहमद और डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो यहां पर आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल सबसे छोटा रहा है। अगर आपसे कहा जाए नीलम संजीवा रेड्डी, ये निर्विरोध रहे, निर्विरोध इनका चयन हुआ। पहली बार ये हार गए, दूसरी बार ये निर्विरोध चुन के आए थे। राष्ट्रपति के अगर संदर्भ में बात करें तो आर्टिकल 52 में ये प्रावधान है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और आर्टिकल 56 ये कहता है, 56 का 1 कहता है कि प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक अपना कार्यकाल संभालेगा। इस कार्यकाल में सबसे कम आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन का रहा, और नीलम संजीवा रेड्डी 1977 से लेकर 82 तक इनका कार्यकाल रहा नीलम संजीवा रेड्डी जी का। ज्ञानी जैल सिंह का रहा 1982 से लेकर 87 तक, 1982 से लेकर 87 तक इनका कार्यकाल रहा है। फारूक अली अहमद का रहा है जो है 1974 से लेकर 77 तक इनका कार्यकाल रहा है, और 13 मई 1967 से लेकर 3/5/1969 तक इनका कार्यकाल रहा है। तो ये सबसे कम कार्यकाल जो रहा है वह रहा है आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन का। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे कम समय के लिए भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल संभाला है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, इन्होंने सबसे कम जो है समय में अपना कार्यकाल किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 345, भारत के इनमें से किस राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति का पदभार नहीं संभाला है? कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने उपराष्ट्रपति का पदभार नहीं संभाला है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, इन्होंने भी संभाला है, और बराहगिरी वेंकट गिरी ये भी संभाले हैं, और के वेंकट रमन इन्होंने भी। ज्ञानी जैल सिंह इन्होंने नहीं संभाला था। तो ये इनके बारे में एक चीज है, इन्होंने पैकेट वीटो का प्रयोग किया था। वीटो का प्रयोग किया था वो किसके आधार पे था, किसके परिप्रेक्ष्य में था? ये डाकघर विधेयक संशोधन अधिनियम था, डाक संशोधन अधिनियम, डाकघर संशोधन अधिनियम था 1986 में आया। इन्होंने इस पर जो है इसको पैकेट वीटो का प्रयोग किया था। तो ध्यान में रखें इस चीज को भी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 346, भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में भारत के प्रधानमंत्री से सलाह लेता है, और उसके आधार पर वो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। यह किस आर्टिकल में है? तो आप कहेंगे यह आर्टिकल 155 के आधार पर, 155 के आधार पे इसको करता है। ये किसके परामर्श पे? प्रधानमंत्री के परामर्श पर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 347, भारत के पहले उप राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन जी थे, और एस राधाकृष्णन इनको कहा जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे।
वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनका जो कार्यकाल था वो 1952 से लेकर 62 तक था। ये 1952 से 62 तक रहे। दूसरा जो कार्यकाल इनका जो है रहा वह 62 से 67 तक रहा। 62 से 67 तक रहा इनको। वे विदेश में जो है संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविधि, महान दार्शनिक और हिंदू विचारक भी थे। और इनके बारे में कहा जाता है कि सन 1954 में इन्होंने भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया था इनको। तो सन आप ध्यान में रखें, 1954 में इनको भारत रत्न मिला था। भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था। और इनके जन्मदिन पर जो है शिक्षक दिवस के रूप में इनको मनाया जाता है। शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे ये 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में इनके जन्मदिन को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 348 में कहता है भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर वह नहीं है तो आप उसका जो जूनियर रहेगा यानी कि वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश जो भी श्रेणी में आएगा वह राष्ट्रपति के मुख्य जो है भूमिका निभाएगा। वह राष्ट्रपति के कार्यकाल की जो भूमिका निभाएगा ये। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 349, राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण उत्पन्न हुई आकस्मिक रिक्तिका के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्यभार संभालेगा? अगर राष्ट्रपति की जो मृत्यु हो जाती है तो उस समय उपराष्ट्रपति संभालेगा। उपराष्ट्रपति की भी मृत्यु हो जाए तो CJI संभालेगा। CJI भी ना रहे तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, वरिष्ठ न्यायाधीश ये कार्यभार इसका संभालेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 350, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो लोकसभा के 2 सदस्यों को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता नहीं। लोकसभा के सदस्यों को या राज्यसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा ही मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। लोकसभा के 4 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाते हैं, नहीं गलत है, 2 ही है। राज्यसभा के 2 सदस्य को राष्ट्रपति सभापति और के द्वारा मनोनीत किया जाता है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। CPO-SI 2019 में आया हुआ है। राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच करने के लिए निर्णय लेने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। सुप्रीम कोर्ट को इसका अधिकार है। और ये कौन से आर्टिकल के तहत ये अधिकार का पालन करता है? तो अनुच्छेद 71 के तहत। अनुच्छेद 72 बहुत फेमस आर्टिकल है और इस पे क्या है आर्टिकल, एक बार आप कमेंट सेक्शन में इसको जरूर बताइएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रपति निम्नलिखित रूप में किसको संबोधित करते हुए अपने पद का त्यागपत्र करता है? तो अपने पद का जो त्यागपत्र देता है वो संबोधित करता है उपराष्ट्रपति को, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। अगर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है तो वहां का जो CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उसको करता है ये। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगर राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो आप ये जानते हैं कि वह भारत का प्रथम नागरिक होता है
और संघ की सभी कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से वो करता है। यह आर्टिकल 53 के सेक्शन 1 में इसका वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 353, राष्ट्रपति किसी राज्य के डैश से एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा करता है। किससे रिपोर्ट प्राप्त होगा? तो वह होगा राज्यपाल से। जैसे देश का प्रमुख होगा, देश का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार से राज्य का जो प्रमुख होगा, राज्य प्रमुख, वह राज्यपाल होगा। राज्यपाल ही जो है रिपोर्ट के माध्यम से राष्ट्रपति को अवगत कराएगा और 356 लगाने के लिए वह रिक्वेस्ट करेगा। तो इसके आधार पर राष्ट्रपति आर्टिकल 356 को लगाएगा। 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन है। राष्ट्रपति शासन की बात किया गया है आर्टिकल 356 में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 354, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। संसद के दोनों सदनों के आहूत करने की राष्ट्रपति के पास पावर है कि उसको वो बुला सकता है। और इसके अलावा जो संसद में सत्र का सत्रावसान करने, लोकसभा भंग करने संबंधी जो जितने भी अधिकार हैं तथा दोनों सदनों के अभिभाषण करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। संविधान के आर्टिकल 108 के तहत किसी भी सदन और दोनों सदनों के किसी भी विधेयक, अगर कोई विधेयक आया है तो दोनों सदनों के मध्य गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाता है। ध्यान में रहे, लोकसभा प्लस राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाएगा। संयुक्त बैठक बुलाता है इसके आर्टिकल 108 के तहत। अगर दोनों में अगर कोई विवादित मसला विधेयक आ जाता है तो उस पे करता है। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जाता है? यानी कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसके तहत में एंग्लो इंडियन को नामित किया जाता है? तो आर्टिकल 331 आर्टिकल 331 के तहत 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जाता है। किसके द्वारा? ये आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। एक चीज और इसमें ध्यान रखें, जो 104वां संविधान संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन 2019 में हुआ था। 2019 के दौरान लोकसभा तथा राज्यसभा विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। इसी में समाप्त किया गया था। जो एंग्लो इंडियन अब नहीं रहेंगे, यह जरूरी नहीं कि एंग्लो इंडियन ही रहे, तो एंग्लो इंडियन के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया इसके 104वें संविधान संशोधन 2019 में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। 331 के तहत 2 एंग्लो इंडियन के रखने का प्रावधान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 356 आर्टिकल 356 राष्ट्रपति से ही संबंधित है। तो ये आपका कह रहा है भारत के राष्ट्रपति वर्ष की अवधि के लिए पद ग्रहण कर सकता है, तो 5 वर्ष की अवधि के लिए पद ग्रहण करेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। तो इसमें इसको ध्यान रखें कि ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट आंसर।
ये तो बार बार आप पढ़ते चले आए हैं कि 5 वर्ष के लिए होता है इनका कार्यकाल, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 357, जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? जब राजीव गांधी ने पद ग्रहण किया था तो उस समय यानी जैल सिंह थे, यानी जैल सिंह राष्ट्रपति उस समय राष्ट्रपति थे। ये किसके बाद आए थे राजीव गांधी? तो जब इंदिरा गांधी जी की मृत्यु होती है, तत्कालीन इंदिरा गांधी जी, उस समय 31 अक्टूबर 1984 को के बाद 31 अक्टूबर को हुआ था इनका मृत्यु 1984 में, और राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बनाया गया। राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति यानी जैल सिंह ने दिलाई थी, और राजीव गांधी 6वें निर्वाचित प्रधानमंत्री थे, 6वें निर्वाचित प्रधानमंत्री। ध्यान में रखें कि अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए राजीव गांधी कौन से नंबर के निर्वाचित प्रधानमंत्री थे, तो 6वें निर्वाचित प्रधानमंत्री थे। इनको भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया। तो अच्छा, इनको भी मार दिया गया था, और मारा कब गया था? जिसे 21 मई 1991 में इनकी वो उम्र उस समय 46 ईयर थी, 46 ईयर थी। और तमिलनाडु में लिक्टे के द्वारा, एक लिक्टे संगठन है, आतंकवादी संगठन है, जो कि साउथ में ज्यादा फेमस है, और ये श्रीलंका में सबसे ज्यादा एक्टिव एलिमेंट था वो। तो वहां के जो आत्मघाती हमलावर थे, उन्होंने बम लगा के उनसे मिलने गए, और वो वहीं पर ब्लास्ट हो गया आत्मघाती जो है विस्फोटक के कारण। तो उनकी वहां पर मृत्यु हो गई 21 मई 1919 को। इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखें कि राजीव गांधी के संदर्भ में इस टर्म को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 358, निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले राष्ट्रपति रहे हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसको कहने की तो बात है ही नहीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे लंबे समय तक लगभग 12 वर्ष तक रहे हैं। ये 12 वर्ष तक रहे, ये अपने कार्यकाल इन्होंने संभाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 359, भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में से कौन से केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं? कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो केंद्रीय श्रम मंत्री रहे? तो ये बीबी गिरी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, बीबी गिरी। ये चौथे राष्ट्रपति रहे, 4th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं, चौथे राष्ट्रपति रहे हैं। और इनका जो कार्यकाल रहा है 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974, 24 अगस्त 1969 से 1974 तक इनका कार्यकाल रहा है। ये चौथे राष्ट्रपति रहे हैं। वे स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुने गए, और एकमात्र राष्ट्रपति थे जो स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुने गए थे। वर्ष 1952 में फिर बीबी गिरी जो है पट्टानम सीट से लोकसभा सदस्यता को जीते, और जीतकर जब संसद में पहुंचे तो 1954 के तहत भारत के श्रम मंत्री का पद संभाला था इन्होंने। और बीबी गिरी वर्ष 1967 में जाकिर हुसैन के कार्यकाल में भारत के उपराष्ट्रपति भी रह चुके थे। और बीबी गिरी के बारे में ये कहा जाता कि बीबी गिरी को श्रमिकों के उत्थान तथा स्वतंत्रता संग्राम में उत्कृष्ट योगदान के लिए देश में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी प्राप्त किया इन्होंने, भारत रत्न से इनको भी नवाजा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 360, भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है? तो आर्टिकल 61 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया लागू होगी।
और महाभियोग प्रक्रिया कैसे लगेगी, चाहे लोकसभा में या राज्यसभा में किसी सदन में यह प्रस्ताव आ सकता है। अगर लोकसभा में आया तो भी 1/4, वहां जितनी सीटें 1/4 लोक से प्रस्ताव आएगा। और अगर लोकसभा में आया, चाहे राज्यसभा में आएगा तो भी 1/4 से आएगा, अगर लोकसभा में आएगा तो भी 1/4 से आएगा, ये प्रस्ताव आएगा। लेकिन पास होने की जो कंडीशन होगी तो दोनों का संयुक्त सदस्यों का 2/3 से पास होगा, ये पास होगा, तब उस प्रस्ताव को पास माना जाएगा, नहीं तो वो पास नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 61 में इसका वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 361, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन सत्य नहीं है, यानी कि जो कौन सा कथन सही नहीं है, आपको इसको बताना है। देखिए, भारत का नागरिक होना चाहिए तो बात सही है, वह राज्यसभा सदस्य के रूप में चुनाव लड़ने के लिए पात्र हो, यह भी सही है। वह लोकसभा सदस्य के रूप में चुनाव लड़ने के लिए नहीं, लोकसभा के लिए उपराष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति के परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है कि लोकसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता रखना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी करना चाहिए। तो इसमें नहीं के टर्म में पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 362, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पात्रता आवश्यक नहीं है? तो वे केंद्र सरकार तथा किसी राज्य सरकार के अधीन अथवा किसी भी स्थानीय तथा अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन लाभ के पद धारण ना किया गया हो। ध्यान में रखें, लाभ के पद धारण ना किया गया हो, ये दोनों टर्म में बात किया जाता है, चाहे वो उपराष्ट्रपति हो या राष्ट्रपति हो, दोनों। उसकी आयु 35 वर्ष नहीं, यहाँ पर 40 वर्ष है, वो कितने होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष के लिए मान्य होगा। तो ऑप्शन नंबर बी तो गलत हो गया, लेकिन यहाँ नहीं पूछा तो ये ही सही होगा। भारत के नागरिक होना चाहिए, सही है। राज्यसभा के सदस्य होने, निर्वाचित होने की अहर्ता रखनी चाहिए, योग्यता रखनी है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है, लेकिन इसमें पूछा नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 363 में कहता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? तो ये है आपका आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 के तहत ये कहता है, और अगर इसके सेक्शन के देखें तो 75 के सेक्शन 3 के तहत, सेक्शन 3 के तहत कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, और मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष होगा वह प्रधानमंत्री होगा। वह मंत्रिपरिषद की बैठकों का अध्यक्षता करेगा तथा मंत्रिपरिषद की बैठकों में केवल कैबिनेट मंत्री ही भाग लेते हैं। यदि लोकसभा के किसी मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव व्यक्त कर दे तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। तो ये चीज ध्यान में रखें, अगर एक व्यक्ति ने कोई ऐसा अविश्वास प्रस्ताव आया किसी एक के प्रति तो मंत्रिपरिषद को ही इस्तीफा देना पड़ता है, तो ये चीज ध्यान में रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, भारतीय संघ के प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को भारत के संविधान डैश के तहत राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ये करता है आर्टिकल 75 के सेक्शन 1 के तहत। आर्टिकल 75 के सेक्शन 1 के तहत जो है ये नियुक्ति करता है। 75 में करता है कि जो एक प्रधानमंत्री के रूप में मंत्रिपरिषद का एक अध्यक्ष होगा जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। तो प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति करेगा, और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों को ये नियुक्ति कौन देगा? ये राष्ट्रपति देगा। ये कौन से सेक्शन में कहा गया? सेक्शन 1 में कहा गया है। 75 के सेक्शन 1 में कहा गया। अच्छा, अगर 75 की बात करें, 75 में और अन्य क्या क्या चीजें हैं?
तो मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति, उनके कार्यकाल, कार्यकाल, जिम्मेदारी, जिम्मेदारी, शपथ, योग्यता और मंत्रियों के वेतन। वेतन ये सब 75 में बढ़ गई, तो इसको भी ध्यान में रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निम्न में वर्णन है? राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए, उसे सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों को निष्पादन करेगा। तो ये है 74 के सेक्शन 1 में, 74 के सेक्शन 1 में। और इसमें कहा जाता है कि 74 का सेक्शन 1 जो कहता है कि एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख होगा प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति इस प्रधानमंत्री जो मंत्रिपरिषद है इसकी सलाह पर अपने सभी समस्त कार्यों का निष्पादन करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर होगा 74 के सेक्शन 1 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 366। 1978 में भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई 1978 में थे। देखिए 1978 में मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई का अगर जन्म की बात करें तो 29 फरवरी, जन्म 29 फेब 1896 में, 29 फरवरी 1896 में हुआ था। और मृत्यु की बात करें, मृत्यु 10 अप्रैल 1995 में। जन्म हुआ था 19 फरवरी 1996 में, मृत्यु 10 अप्रैल 1995 में। तो ये भारत के गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे। ध्यान में रखें, भारत के प्रथम गैर जो है कांग्रेसी प्रधानमंत्री, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री चाहिए। तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखें कि मोरारजी देसाई के बारे में कहा जाता था। और अगर आपसे पूछ लिया कौन से नंबर के थे तो ये चौथे नंबर के, 4th नंबर, चौथे नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 367। स्वतंत्र भारत के कैबिनेट के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? तो ये लाया गया आपका 1963 में, 1963 में, 1963 में। इसमें क्या हुआ था कि जब स्वतंत्र भारत में कैबिनेट के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव 1963 में लाया गया। यह प्रस्ताव प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ था। लेकर कौन आया था? पीटी नेहरू के खिलाफ था। लाया कौन था? जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी लेकर आए थे। नेहरू जी के खिलाफ जो है जेबी कृपलानी द्वारा ये लाया गया था। और संसदीय प्रक्रिया में अविश्वास प्रस्ताव एक संसदीय प्रस्ताव होता है जिसे पारंपरिक रूप से विपक्ष द्वारा संसद में एक सरकार को गिराने या कमजोर करने की उम्मीद से रखा जाता है। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। ये होता है अविश्वास प्रस्ताव। तो पहली बार जो लाया गया था वो कब लाया गया? 1963 में लाया गया था। किसके खिलाफ था? नेहरू के खिलाफ। किसने लाया था? जेबी कृपलानी ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 368। 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। कौन कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने? तो ये गुलजारी लाल नंदा प्रधानमंत्री बने, गुलजारी लाल नंदा। 4 जुलाई 1898 में पाकिस्तान के सियालकोट में गुलजारी लाल नंदा जी का जन्म हुआ था और एक कांग्रेसी नेताओं में से एक ऐसे व्यक्ति थे जो 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। 2 बार रहे हैं कार्यवाहक प्रधानमंत्री। नेहरू जी के निधन के बाद इन्होंने इनका पदभार संभाला था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद निम्नलिखित में से कौन भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने? तो गुलजारी लाल नंदा जी जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में रहे, जस्ट अभी आपने पढ़ा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। भारत के पहले प्रधानमंत्री जिनकी हत्या कर दी गई थी। तो पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिनकी हत्या की गई? वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी, उनके ही आवास पर उनको उनके सिख आरक्षकों द्वारा गोली मार दी गई थी। सतवंत सिंह और बेअंत सिंह, इन्होंने दोनों ने उनको गोली मार दी थी। तो पहली ऐसी जो प्रधानमंत्री थी जिनकी हत्या की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। आज का सेशन यहीं तक, नेक्स्ट वाला सेशन हम लोग कल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।